भगवान शिव के पूजा में भस्म का बहुत महत्व है, लेकिन वो भस्म कैसे होना चाहिए, कौन सा भस्म उत्तम होता है? सबसे बढ़िया में बढ़िया, किसी भी प्रकार का आपको मन में शंका ही न रह जाए, मैं ऐसा उपाय आपको बताता हूँ। आप अपने घर में रोज यज्ञ कीजिए। छोटा सा कुंड ले आइए, उसमें गाय का छान, गाय का गोबर ला करके और उसका आप छान बनाओ, सूख जाए तो उसी को जलाओ, घी डाल करके उसको जलाइए। और उसमें तिल, जौ, चावल, धूप, गुगल, जितने प्रकार के समृद्धि हैं सब ला करके और आप हवन करो। और वो जो भस्म बनेगा उस भस्म से आप शिव का श्रृंगार करो और थोड़ा सा भस्म लेके आप भी लगाओ। तिलक और भस्म अलग अलग वस्तु है। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं और शिव का अभिषेक करते हैं, जैसे मंदिर में अपने कहीं जाते हैं तो कहीं कहीं भस्म मिलता है, कोई लोग सुंदरता न बिगड़ जाए इसलिए नहीं लगाते हैं। वहाँ आप जाइए तो उस भस्म को अपने सिर पर, माथे पर कम से कम एक छोटा सा बिंदी भी लगा लो। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति भस्म धारण कर सकता है। किसी भी संप्रदाय का शैव बन सकता है। शैव बनने के बाद और कुछ बनने की जरूरत नहीं होती है। तो भस्म भगवान शिव को भी अर्पण करना चाहिए। किसी ने कहा बापू भस्म लगाने से क्या फायदा होता है? भस्म लगाओगे तो पता रहेगा कि एक दिन भस्म होना है। हाँ, दूसरे को देख करके जल के भस्म होते हो, इससे अच्छा तुमको पता चल जाए कि मुझे भी तो भस्म तो होना ही है, एक दिन जल के राख होना है। फिर पता नहीं क्यों आदमी जीवन भर देख के किसी को जलता रहता है। जलना निश्चित है भाई, अभी क्यों जल रहे हो? अभी तो फूलो फलो आनंद करो। तो भस्म शिव जी को बहुत प्रिय है और इसीलिए भगवान ने शिव ने इसको धारण कर रखा है, ताकि ये भस्म जीवन में वैराग्य देता है। जिसको वैराग्य की प्राप्ति हो गई उसको काम, क्रोध और लोभ तीनों व्याप्त हो नहीं सकता, क्योंकि उसको वैराग्य है। पता है माया की ये है नगरी, पल में छूट जाएगा। फिर भगवान को तिलक करने का विधान है, और ये तिलक भगवान को भी करना चाहिए, उससे पहले खुद करना चाहिए। तिलक की बहुत बड़ी महिमा है। सबसे बड़ी महिमा ये है, मैं तिलक लगा कर चलता हूँ, जब भी आपके मोहल्ले से निकलता हूँ तो आप तुरंत कह देते हैं जय सियाराम महाराज, जय सियाराम। पैंट शर्ट पहन के निकलूँ तो कोई जय सीताराम नहीं करता है। तिलक वाले की पहचान। दूसरी बात, जो तिलक लगाता है उसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, हाँ ये भगत है, अपने साथ खराब नहीं करेगा। तिलक अब कलयुग है, अगर सावधानी न रखें और अगर कोई ठगने के लिए ही तिलक लगा के घूम रहा हो तो उससे सावधान रहना अपना फर्ज है। तो तिलक शिवम भूत्वा शिवम यजेत, सबसे पहले आप शिव रूप बनिए, भगवान के लायक बनिए, पात्रता मिलेगी तब जाकर के आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। पात्र बनना पड़ता है। हम लोग जैसे कोई भी मंदिर का पुजारी हो, भगवान की पूजा बाद में करता है, भगवान को स्नान बाद में कराता है। पहले जिस बासन में भगवान को स्नान कराना है उसको, पहले पार्षद की पूजा होती है, बाद में भगवान की पूजा होती है। पहला घंटरी साफ कर भी पड़े हैं, बदा बासन गनो ना, अपने पार्षद कहते हैं हिंदी में, वो साधु शाही भाषा में। तो पहले पार्षद की पूजा होती है, इसलिए पहले आप पूजा के लायक बनिए फिर उनकी पूजा कीजिए। तो माथे पर तिलक सबको लगाना चाहिए। एक आदमी ने 1 रुपया का साइज होता है ना, इतना बड़ा, एक माताजी इतनी बड़ी तिलक लगाती थी, इतना बड़ा, पूरे एरिया में मालूम था। हाँ, पहली चांदला वाली माई, चांदला वाली बाई इतना बड़ा चंदन लगावे। 12 महीना, लगभग 6-12 महीना तक मुलाकात हुई नहीं। इसके बाद एक बार कहीं रास्ते में मिल गई
तो मैंने देखा वो चंदन का आकार चालो करे ने एनो आकार थोड़ो नानो थी गयो। तो मैंने पूछा कि पहले तो बहुत बड़ी तिलक लगाती थी, अब छोटा क्यों कर दिया? बोले दादा नी तबीयत हम ना थी हारी नहीं रहती। मैंने कहा भाई भगवान से प्रार्थना करता हूँ ठीक हो जाए। फिर 6 महीने के बाद मुलाकात हुई तो देखा तो एकदम बिल्कुल राई ना दाना जेबरो थी गया। तो मैंने कहा बहन जी ऐसा क्यों किया, इतना छोटा क्यों कर दिया? बोले डॉक्टर ने मना कर दिया है, डॉक्टर बोला है कि अब तो नानो होए जल्दी भूता फावे न एम। लेकिन चमत्कार हो गया। 3 महीना के बाद फिर मुलाकात हुई तो फिर 1 रुपया जितना भरा। मैंने कहा दादा को अच्छा हो गया? बोले ना ना ये तो जता रहा बीजा लगन करे। हाँ तो बीजा लाया एम। सौभाग्यवती स्त्रियों होए, सौभाग्यवती स्त्रियों ने लाल कलर ना कंकु ना तिलक करवा जोई, कंकु नो चांदलो करवो जोईए। एनाथी सौभाग्य में बधारो थाय छे, घटाडो थतो नथी। पण अत्यारे तो कपड़ा जेवा होय ने एवा चांदलाई गया छे। हाँ पहला तो दररोज नहावा जाए એટલે चांदलो भूसाई जाए ने नहाई धोईने फिर थी नवा चांदला करे। पहले ऐसा नियम था, अभी तो हर रोज का अलग अलग, सोमवार या कलर, मंगलवार या कलर, बुधवार या कलर, हर रोज का अलग अलग कलर का अलग अलग। पाछा एवं नहीं दर रोज नु एवं नहीं, पाछू जेवा कपड़ा पहर्या हो ने एवा, साड़ी पहरे एवा, ड्रेस पहरे एवा कलर होवा जोईए, मैचिंग। अत्यारे नाना नाना छोकरा ने खबर पड़े छे। मेलियाना छोकरा ने एक सफेद लहेगा ने झब्बा बनवराई दीधा। મને કે દાદા આપના બેનું મેચ કલર છે। ઓ તારું ભલું થાય, તને ખબર પડે છે? હવે મને ટેન્શન થાય છે કે આગળ જઈને આપણે શું શું મેચ કરશે। तिलक बगरનું माथું कोईने जुओ, अगर किसी के माथे में तिलक नहीं लगा हुआ है तो समझ लेना कि ये चांडाल है। कोई असर ले भी नहीं हो, तो खाली कहूँ छू आवे छे बच्चे एटले। छोटा सा तिलक अपने माथे में जरूर करना चाहिए, नहीं तो पुराणों में इसका वर्णन है जो तिलक न करे तो उसको देखने से वो खुद उसको चांडाल रूप माना गया है और चांडाल को देखने का फल मिलता है। तो कहोगे अगर कोई विधवा औरत हो तो वो कहे कौन सा तिलक करे, तो उसको चंदन का तिलक करना चाहिए, उसको कंकु नहीं लगाना चाहिए, चंदन का तिलक करना चाहिए। लेकिन तिलक बिना का माथा कभी भी खाली। તમે લોકો આટલા વર્ષથી મને ઓળખો છો, કોઈ વખત મારું માથું ખાલી જોયું તમે? ઈમાનદારીથી હો, ન કરીએ તો થોડે કોઈ કહેવાના હતા, પણ ભાઈ આપણને આ ખબર છે ને આપણે આનું પાલન ન કરીએ તો બીજાને ના કહેવાય। तो तिलक की बहुत बड़ी महिमा है। तिलक इतने लोग हैं लेकिन वो तो तिलक समान है। तिलक का अर्थ होता है ऊंचा, ऊंचा रखना। तिलक का स्थान कहाँ है? 50 जना हता पण पेलो तो चालला जेवो ख्याल आई जाए, सबसे ऊंचा। तिलक का स्थान ऊंचा होता है और जो तिलक करता है उसको ऊंचाई मिलती है, भगवान के यहाँ उसको ऊंचाई मिलती है, उसकी इज्जत होती है। रुद्राक्ष धारण करना अपने संप्रदाय के अनुसार, लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के लिए किसी भी प्रकार के धर्म संप्रदाय की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर सकता है। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। लेकिन इस कलयुग में 1 मुखी आदमी और 1 मुखी रुद्राक्ष लगभग नहीं मिलता है। हाँ, मैंने कहा आप लोगों के लिए नहीं है, ये दूसरे जगह के लिए। 1 मुखी आदमी और 1 मुखी रुद्राक्ष अप्राप्त है। इस कलयुग में अपेक्षा ही नहीं रखना, अभी बोला अभी फोक।
हाँ, तरत मानस फरी जाए, नक्कीज नहीं। पहले तो कैसा चौपाई है रामायण में, अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई परु। अभी ये चौपाई आउट ऑफ डेट हो गया, क्या करूं? अभी ये चौपाई आउट ऑफ डेट हो गया। मैं आपको पहले बताया हूँ, फिर से बता दूं। एक आदमी को पति पत्नी में झगड़ा हो गया, सवेरे सवेरे ब्रश करते करते झगड़ा हो गया, और बहुत झगड़ालू औरत थी। तो उसके घर वाला ने कहा, देख आज अंतिम दिन है, अगर आज के बाद तू नहीं सुधरी, इतने में एक पागल वहां से निकला, तो ये पागल के साथ तेरी शादी करवा दूंगा। वो पागल तो वहीं रुक गया। सुबह का समय आया और दरवाजे के आगे आके चौपाई गाने लगा, रघुकुल रीत सदा चली आई। आ बेने राते समझूती थी कि 3 वस्तु से बहुत खतरनाक, बकरी की लड़ाई, सुबह का बादल और पति पत्नी का झगड़ा। ये बीच में जो पड़े ना वो मूर्ख कहवाए। हाँ, ये बीच में कभी मत पड़ना, घना बधा डोट डाया हो, पंचायत करवा जाए। एक वक्त शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी गया समझूती करावा, लक्ष्मी नारायण में कथा आवे। तो पति पत्नी का झगड़ा, बकरी की लड़ाई और सुबह का बादल। सुबह का बादल 9 बजे से पहले दिखे उसका कोई भरोसा नहीं, बरसेगा न बरसेगा, कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। बकरी को आपने लड़ाई करते देखा है, दोनों तरफ से सिंह उठा અને જ્યારે ભેગી થાય ત્યારે એમ લાગે કે બે માસીની દીકરી ભેગી થઈ। ये दोनों में लड़ाई होती नहीं है, बस ऐसे ही माथा भिरा करके पीछे हट जाएगी। एक का भी सिंह टूटते देखा कभी? हाँ, बकरी की लड़ाई, सुबह का बादल और पति पत्नी का झगड़ा कभी बीच में नहीं पड़ना चाहिए। एक को झगड़ा हो गया पति पत्नी में, कोर्ट में केस चल गया, 3 साल से केस चल रहा था, छूटा छेड़ा माटे। अब वो गांव में एक ही बस सुबह में आवे 6 बजे, और वो शहर में जावे और वही शाम को 5 बजे आवे। अब जाना तो पड़ेगा दोनों को एक ही बस में, तो दोनों एक ही बस में बैठ गया, एक आगे एक पीछे। कंडक्टर आ गया, टिकट टिकट टिकट। तो काका ने बोल दिया कि भाई 2 टिकट दे दो। बोला 2 किसका? ओ पीछे लाल साड़ी वाली बैठी है वो, ये तारी काकी से नहीं, आप ही दे। दोनों का टिकट ले लिया। फिर कंडक्टर पीछे गया, टिकट टिकट टिकट। तो काकी बोली कि भाई मेरी एक टिकट दे दो। बोला काकी तुम्हारी टिकट तो आगे अंकल बैठे हैं, ले लिए हैं। मैं इतना लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, फिर भी मेरी टिकट लिए। ए लाला होबरो छो, उतरी जाओ, आपने लड़ाई नहीं करवो। दोनों की समाधान हो गया। એટલે તમારા કોઈને એવું થાય તો આર વર્લ્ડ ની લઈ લેજો, એક બાલ્કની નિમાડીએ લઈ લેજો ભેગી। હું થિયેટરમાં 3 વખત ગયેલો છું। એક રાજા હિન્દુસ્તાની, એક હમ આપકે હૈ કૌન અને એક ગુપ્ત। 3 પિક્ચર મેં જોયા છે થિયેટરમાં, અને 3 પિક્ચર ટીવીમાં। तीसरी कसम, संगम અને आनंद, टोटल 6 પિક્ચર મેં જોયા છે, 7મું નહીં। બાકી મુકેશની બધી ગીતોની એક લાઈન મને આવડે, એ વિવિધ ભારતીમાં સાંભળીને। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही। तो रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान के नेत्र से। जो रुद्राक्ष धारण करता है उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि रहती है। रुद्राक्ष में कई दवा के गुण हैं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए मैं वो वैदिक शास्त्र आपको नहीं बता सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जो मुझे पक्का पता है, रुद्राक्ष की माला, जो रुद्राक्ष
एक रुद्राक्ष कम से कम 108 पहनो, 54 पहनो, 27 पहनो, कम से कम एक रुद्राक्ष सोना चांदी में मढ़ के या ऐसे भी मजबूत धागा में आप दोनों छाती के बीच में जो जगह होता है थोड़ा सा गड्ढा जैसा, वहाँ स्पर्श करें। इस तरह से अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो कई बीमारी का समाधान हो जाता है। हार्ट की बीमारी में काम आता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी में काम आता है। तो रुद्राक्ष सबको धारण करना चाहिए और किसी को नहीं पहनना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में नहीं लिखा है। कोई अगर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करके कह देवे कि इसको नहीं पहनना चाहिए, इसको पहनना चाहिए, मैं इस बात से सहमत नहीं। फिर भगवान को नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। अपने यहाँ पूरे भारत में कहें तो भी चलेगा, अपने गुजरात में कहें तो भी चलेगा। लोगों को ये मान्यता है कि भगवान शिव की प्रसादी नहीं खानी चाहिए, भगवान शिव का प्रसाद भक्षण नहीं करना चाहिए। कितने लोग मानते हो कि नहीं खाना चाहिए? सही सही बताना, कितने लोग शिव जी की प्रसादी नहीं खाते हो? शिवलिंग में स्पर्श हो जाए, पहला नंबर। मुझे थोड़ा डर लग रहा है फिर भी कह रहा हूँ, शिवलिंग की पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन महिलाओं को, जो जिसकी शादी हो गई है, जो सौभाग्यवती है, उसे कभी भी अकेला शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बस, इसके अलावा और किसी में मना नहीं किया गया है कि पूजा नहीं करनी चाहिए। और कौन सी प्रसादी नहीं खानी चाहिए वो भी बताया गया है, जो मैं बिल्कुल संक्षेप में, आपको ज़्यादा मैं बता दूंगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रसादी में शिवलिंग का स्पर्श हो गया है उस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। शिवलिंग का मतलब शिवलिंग उसके थारा के साथ पूरा कहीं भी स्पर्श हो गया हो, या उसका स्पर्श किया हुआ जल भी अगर प्रसाद में गिर गया हो, बस यही भगवान को चढ़ा दो। चलो, ऐसे प्रसाद का भक्षण नहीं किया जा सकता। जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद आप खा सकते हैं। शिव की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हैं, ये प्रसाद आप खा सकते हैं। शिव का प्रसाद कोई भी खा सकता है, कोई भी ले सकता है, किसी के लिए मना नहीं है। सब लोग प्रसाद पाना चाहिए। जो प्रसाद किसी ने दे दिया और प्रसाद खाने में जो विचार करता है उसको गौहत्या का पाप लगता है। इसलिए प्रसाद मिले तो तुरंत खा लो। अगर एकादशी की तिथि है, आप व्रत करते हो, त्रयोदशी की तिथि है, आप व्रत करते हो, तो उस प्रसाद को हाथ में ले करके और आँख में लगा के, माथे पर चढ़ा करके और सूंघ करके आप रख दीजिए। उस प्रसाद को जब आपका व्रत समाप्त हो जाए तो सबसे पहले उसको प्रसाद लेके तब आप कुछ भोजन कर सकते हो। ये सब नियम बताया गया है। तो आपको अब सब बात बता दिए, तो आपको एक बात और बता देवे कि बिली पत्र बता देना चाहिए। ये क्या है? एक बार लक्ष्मी जी नाराज हो गई भगवान से। आप लोगों की लक्ष्मी तो नाराज होती नहीं है कभी, वो तो भगवान विष्णु की लक्ष्मी नाराज हो गई। क्यों? आमा लक्ष्मी और नाराज था ये भी खड़ी कोई है? નથી થતા નહીં હે? તમે તો થાવ એવા નથી। ભગતજી સાચું કહેજો, છાયાબેન કોઈ દાડે ગુસ્સો કરે ખરો? સાચું કહેજો, ખોટું ના કહેતા। એ ગુસ્સો કોના ઉપર કરે? તમારા ઉપર કે છોકરાઓ ઉપર? આ નીલમ ઉપર નહીં? એટલે એમાં એ તમને જોખમ એમ, એનો બદલો તમારા ઉપર આવી જાય। હા, નીલમનો સ્વભાવ ગરમ ખરો નહીં? એવું છે? એટલે તમે તમારા ઘરની વાત કરી અને તમારી છોકરી भी કોઈની બહુ તો હશે ને?
એમ એમ સબતાબેન હેતલબેન ગુસ્સે થાય, ભેગા રહેતા જ નહીં તો ગુસ્સે ક્યાંથી થાય? કોક દારે જઈને 2-4 દિવસ રહો તો ખબર પડે કે બહુનું સ્વભાવ કેવું છે. અમને તો એવું નહીં લાગતું કે તમારા ઉપર ગુસ્સો કરે એવી, પણ ઝઘડો તો થાય. હે ના, બોલાચાલી તો કરવું પડે, થઈ જાય. તમે આઘું પાછું વધાર કરો એટલે બહુ તો બોલે જ કે બા હવે તમે ઝપો ને, ઘટપણમાં આ બધું કરવાનું તમારે ક્યાં જરૂર છે? આટલું તો કહેવું પડે. ઘરથી બહાર નીકળી ગયા, તરત જ બહાર નીકળી ગયા કે બસ मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो. નારદજી રસ્તામાં મળ્યા. નારદજી કહે છે, માતાજી ગમે તેટલો ઝઘડો થાય પણ તમારે સાસરીમાંથી પિયર જવું જોઈએ નહીં, ઘરે રહો તો સારી વાત છે. ઝઘડો થયો છે આજે કાલે સમાધાન થઈ જશે, પણ તમે અહીંથી જતા રહેશો પછી તમારું ઘર બગડી જાય, તમારા ઘરની સાફ સફાઈ છોકરાઓનું આ બધું કોણ કરે? એમ એટલે તમે માની જાઓ, આ તો ચાલ્યા જ કરે. લક્ષ્મીજી બહુ ગુસ્સામાં હતા કે આજે તો હું માનું જ નહીં ને જતી જ રહું. વિષ્ણુ ભગવાન વિચાર કર્યા કે સારું થયું. હા, એક જણા એક બેન હતા ને, સે પિયર જતા હતા, એટલે ઘરવાળાને કીધું કે હું અઠવાડિયા માટે પિયર જાઉં છું, તમારે કંઈ કામ હોય, કંઈ જોઈતું કરતું હોય તો મને કહો, કંઈ કામ હોય તો કહો. કે બસ મારે આટલું જ કામ છે, કંઈ જોઈએ છે, બસ આટલું જ જોઈએ છે. પછી તો પેલી ગઈ નહીં, રહી ગઈ પાછી. વિષ્ણુ ભગવાન હાશકારો મેળવ્યો, હવે તેડવા જ નહીં જાય. લક્ષ્મીજીને એમ હતું કે 2 દાડા રાંધવા પડશે, બાસણ ધોવા પડશે, તે બોલાવશે. અને વિષ્ણુ ભગવાને વિચાર કર્યું કે આ આટલી બધી કજીઓ કરે એના કરતાં તો બાસણ ઘસવું સારું, એના કરતાં જાતે રાંધવું સારું. ગઈ તે ભલે ગઈ. વિષ્ણુ ભગવાન ગયા નહીં, મહિનો, 2 મહિનો, 6 મહિનો, 12 મહિનો થઈ ગયો. હવે લક્ષ્મીજીના મનમાં એમ કે હવે જો એક વખત બોલાવવા આવે ને તો તરત જવું, અને હવે તો ધક્કો મારીને કાઢે ને તો એ ના નીકળું, પણ એક વખત બોલાવવા તો આવે. બહુ ટાઈમ બીતી ગયા પછી એક દિવસ બ્રહ્મા અને શંકર ભેગા બેઠા હતા. ત્યાં લક્ષ્મીજી જાય છે, મહાદેવજી અમારે ઝઘડો થઈ ગયો છે, બોલાવવા આવતા નથી, તમે 2 સમાધાન કરો અને જઈને કહો મને લઈ જાય. કે પણ તમારે જવું તું તો પછી આયા શું કામ? કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હવે તમે સમાધાન કરાવો. શંકર ભગવાન હાથમાં ત્રિશૂલ ને ડમરું અને આ બધું લઈને એમની જે લઈને ઉપડ્યા. પણ મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ પતિ પત્નીના ઝઘડામાં એકલો હું જાઉં અને કંઈક બધું મારા માથે આવે તો, એટલે કોકને હંગાત લઈ જવું સારું. એટલે બ્રહ્માજીને કહે કે તો બ્રહ્માજી તમે મારી સાથે ના આવો? બોલો કે આવું ને, પંચાયતમાં મને સારું ફાવટ છે. અમુક લોકોનું જીવન એવું હોય, પંચાયત જ કરતા હોય, હા ઘરનું કશું, ઘરમાં કોઈ ગાંઠતું ન હોય ને આખા ગામની પંચાયત રહીને બેઠો હોય. એટલે બ્રહ્માજી કહે તો આપને 2 જણા જઈએ. અને જ્યાં 2 જણા તૈયાર થઈને નીકળ્યા ત્યારે અંદરથી માતાજીએ કહ્યું ક્યાં ઉપડ્યા? શંકર ભગવાન કહે કે આ સમજૂતી કરાવવા જાઉં છું, પહેલા ઘર સંભાળો, બેહો છાનામાના. બહુ પંચાયત કરવા વાળા આવી ગયા, બીજામાં પરવું નહીં, આપણે આપનું સંભાળો. શંકર ભગવાને ઝોલા ઝંડી ઉતારીને મૂકી દીધું. લક્ષ્મીજી હવે મારાથી તમારું સમાધાન થાય કે તમારું સમાધાન કરું તો મારું બગડે અહીં, કે આ કોણ કરે જોખીમ? શંકર ભગવાન ના, શંકર એટલે રુદ્ર, ના પાડી. જે શિવ બ્રહ્મ છે એ અલગ છે, રુદ્ર છે અલગ છે, ધ્યાન રાખજો હંમેશા. તો રુદ્રે ના પાડી, બ્રહ્માએ ના પાડી, કારણ એ બાજુ બ્રહ્માની બી આંખ ખેંચીને બેઠા હતા. એટલે 2 જણા લક્ષ્મીજી કહે કે હવે આનાથી મોટા તો બીજું કોઈ છે નહીં, મારે જવું ક્યાં? કહા જાઉં? જાઉં કહા
तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे। प्रभु अब आपके अलावा और मैं कहाँ जाऊं। रुद्र भगवान એટલે કે જે શિવના અંશ થી રુદ્ર અવતાર છે, એમને પણ શંકર અને શિવ પણ કહી શકાય છે। એમને કહ્યું કે એક કામ કરો, પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા શિવની આરાધના તમે કરો। એ ભોલેનાથ બધાની દુઃખ દર્દ હરે છે, તમારી પણ દુઃખ દર્દ भोला सुनते हैं सबकी। एक बार आ जाइए आप भोले के शरण में, आपका सब काम हो जाएगा। पार्वती जी जंगल में जा रही, अरे लक्ष्मी जी जंगल में गई और वहाँ निश्चित किया कि मैं शिवलिंग की पूजा करूं। भगवान शिव का मन में स्मरण करते हुए लक्ष्मी जी जंगल तरफ गई तपस्या करने के लिए। जोर से पवन देव आए, पत्ता सब उड़ने लगा, एक शिवलिंग दिखा और माता लक्ष्मी जी शिवलिंग की आराधना करने लगी, पूजा करने लगी। पंचामृत से स्नान करावे, बीली पत्र अरे फूल चढ़ावे, सब हर प्रकार से पूजा किया। लेकिन शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, शिव की प्रसन्नता भी हुई नहीं। लक्ष्मी जी ने विचार किया जीवन ऐसे भी बेकार जा रहा है, तो एक काम करूं, शिव जी के ऊपर कुछ ऐसा चढ़ाऊं कि शिव जी तुरंत प्रकट हो जाएं। अपना एक छाती को काट करके और शिव जी को चढ़ाने की तैयारी की। इतने में शिव जी महाराज शिवलिंग से प्रकट हुए। बोले देवी ऐसा आप क्यों कर रही हो? बोले ऐसे हमारी बात झगड़ा हो गई है, मानते नहीं है, तो आप कुछ करो हमारे लिए। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपने आपका जो छाती आपने काट दिया है, यही बेल का पेड़ हो जाएगा। आप बेल का देखो जो फल होता है वो स्त्री के छाती के आकार का उसका फल होता है। ये माता जी ने छाती काट के वहाँ चढ़ाया हुआ है। फिर शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया और तब जाकर के लक्ष्मी नारायण में समझौती हुई। इसके बाद आज तक लक्ष्मी जी कभी गुस्सा होकर के बाहर गई नहीं, तब से असली लक्ष्मी हो गई। इसलिए जिसके घर में असली लक्ष्मी है वो कभी झगड़ा लड़ाई नहीं करती है। हाँ, मतभेद होना हो सकता है, हो जाए, लेकिन ऐसा भयंकर लड़ाई नहीं होती है। तो ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है। वही बिल, लेकिन बिलपत्र चढ़ाने का भी एक नियम है। आप बेलपत्र चढ़ाते हो तो क्या करते हो, जो डाल में से पत्ता तोड़ते हो तो उसकी डंडी आप तोड़ देते हो, तोड़ना नहीं चाहिए। और बेलपत्र सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, उसको उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। भगवान ने कहा जो बेलपत्र मेरे ऊपर चढ़ाएगा उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। बेल का पेड़ जो है वो लक्ष्मी का अवतार है। इसलिए आपको श्रावण मास में बिली पत्र भगवान शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। और बहुत से लोग तो कोई 1.25 लाख चढ़ाते हैं, कोई 11,000 चढ़ाते हैं, कोई कितना चढ़ाते हैं, कोई डेली चढ़ाते हैं। जो शिव जी को बिली पत्र अर्पण करता है उसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उसके घर में दरिद्रता नहीं आती, उसके 7 पुश्त भी बीत जाए लेकिन गरीबी दस्तक नहीं दे सकती है। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते हैं। शंकर भगवान ने बेलपत्र को खूब महत्व बताया है और बेलपत्र चढ़ाने का भी खूब नियम बताया है। बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन करने से, अगर आप बेल के पेड़ के नीचे 5 ब्राह्मण को भोजन कराएं तो आपको सहस्रों ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिलता है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा के, संतों को भोजन करा करके खुद बेल के वृक्ष के नीचे भोजन करता है, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष में 2 पेड़ को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, एक आंवला और एक बेल। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें एक भी दुर्गुण नहीं है। एक फल और मैं बता देता हूं जिसमें एक भी गुण नहीं है, बेर, बोर। हाँ,
एक भी गुण नहीं है और आंवला में एक भी अवगुण नहीं है। आंवला का महत्व आप लोगों को 2021 और 2022 में पता चल गया है ना। हाँ, 10 रुपया 20 रुपया में एक आंवला मिले तो भी लोग ले आवे। विटामिन सी बधी जैसे है, विटामिन सी बधारवा माटे, इसलिए आंवला के नीचे भी भोजन करने का नियम है, खास करके कार्तिक महीने में। कार्तिक महीना में एक शुक्ल पक्ष में नवमी की तिथि होती है, उसको अक्षय नवमी कहा जाता है। उस दिन आंवला के नीचे साधु ब्राह्मणों को भोजन करा के जो दक्षिणा देता है उसके घर में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वो ऐसा पुण्य होता है जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। तो उस दिन आंवला के नीचे भोजन बनाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बड़े महत्व की बातें थी, आपको बताया। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। समझ गए? 3 जन्म के पाप नाश कर देते हैं। एक बिलीपत्र अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए तो आइए शिवलिंग की महिमा, शिवलिंग की पूजा का विधान, भस्म तिलक सब आपको मैंने बताया। और शिवलिंग की उपासना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे सुंदर व्रत तिथि कौन सा है? त्रयोदशी व्रत जो करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। शिव चालीसा में वर्णन है। त्रयोदशी व्रत जो करता है उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा होती है। सबसे सुंदर व्रत शिवरात्रि, जो एक बार शिवरात्रि का व्रत करता है उसे 1 करोड़ वर्ष तक लगातार शिव पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। आप सब जानते हैं, एक भील डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया और उसके हाव भाव हलन चलन से बिल पत्र गिर के नीचे शिवलिंग पर गिरा। 4 प्रहर की सेवा हो गई और भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। अगर अनजाने में पूजा हो जाए तो भी शिव प्रसन्न हो जाए। अगर आप जानबूझ करके बड़े प्रेम से शिव की पूजा करोगे, आपको मैं सुनाया हूं ना भजन, भोले नाथ सा निराला कोई और नहीं। अभी गाना नहीं है, अब नीचे आ जाए। हाँ, वाह क्या बात। भगवान भोले, इनका नाम ही है भोला, भोला भाला। तो जो भोला भाला है उसके नाथ है, इसलिए इनका नाम भोलेनाथ है। महात्माओं ने पूछा, आपने शिवलिंग का वर्णन किया, आपने शिव को और रुद्र को अलग अलग बताया, तो ये अलग अलग क्यों हो गए? बोले ये अलग अलग हैं या एक ही हैं? बोले एक ही हैं। तो फिर अलग कैसे हो गए? दिखने में अलग लगते हैं, एक निराकार और एक साकार। ये निराकार साकार के झगड़े में हम तुम भी दीवाने बने हुए। हम कहते हैं हम शिवलिंग की पूजा करेंगे। अब ब्रह्मा कुमारी वाले को देख लो, वो बोलते हैं शिव बाबा मेरे अलग हैं, तुम्हारे शिव बाबा अलग हैं। अरे पूरी दुनिया शिव बाबा से है, तू 2 साल 150 साल पहले इधर आ गया, पहले कहाँ था? शिव तो सदा से आ रहे हैं। लेकिन भाई कलयुग में दंभियों का पंथ बहुत बढ़िया चलेगा। कलयुग में दंभियों का पंथ बहुत बढ़िया चलेगा। मैं किसी का विरोध नहीं करता, कोई भी भजन करे आगे बढ़े और भजन करने वाले के ऊपर भगवान की कृपा होगी। लेकिन जो भी आया है 150 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, अब वो कहता है हनुमान जी हमारे भगवान के भगत हैं, हमारे राम जी हमारे भगवान से छोटे हैं। तो तुम्हारा जन्म कब हुआ? तुम्हारा कर्म को कब हुआ? जो सत्य है, सनातन है, जिसको हम कुंभ मेला में स्नान करने का समय नहीं देते, अब ऐसे कह रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े हो गए। शिव से बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, न था, न है, न होने वाला है। अकाट्य बात है। फिर अपने अपने में शिव का शी शब्द नहीं बोल सकते, इतना पाप लगता है। मूर्ख डूब मरो,
तो कहा ये ऐसा क्यों हो जाता है? शिव को क्या मानना चाहिए, निर्गुण की, निराकार की साकार? एक बच्चा ने मुझसे पूछा था, गुरु महाराज ये निराकार और साकार का क्या मतलब है? मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं, तुम ही बताओ। नाना नाना बार को प्रश्न पूछे ले माँ बहु खतरनाक हो। हाँ अब नो आवरे એટલે ના પાડવું સારું, કંઈ કે આરું અવરું જવાબ અપાઈ જવું તો એ તો યુટ્યુબમાં જોઈને આપણને પછી હલવાઈ દે। निराकार और साकार का क्या मतलब? तो बोला मैं जानता हूँ गुरुजी। तू क्या जानते हो भाई? बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ पाए, निराकार साकार में झगड़ा में अभी फंसे हुए हैं, तेरे को कैसे पता चल गया? बोला जिसके पास कार नहीं है वो निराकार, और जिसके पास कार है वो साकार। अब बताओ इसमें निराकार कितने हो? अभी आज के जमाना में कौन भला निराकार होगा? सब साकार ही है। તમે નિરાકાર છો કેમ? एक अल्ट्रो 800 લઈ આવો, બહુ સારી એ નવી મોડલમાં જોરદાર આવી છે। અમારો ભોલો તો ફોર્ચ્યુનર લાવવાનો છે। કોક દાડે બિહાર હતો ને, અમારા પાનસરના માજી સરપંચ ભગવાનના ધામમાં ગયા, અશોકભાઈની વાત કરું, એટલે સ્કોર્પિયો ગાડી લાયા, સફેદ કલરના સ્કોર્પિયો। ભાઈ આપની પાસે જે, મારી પાસે તો કોઈ સાયકલ લઈને આવે ને તો એ હું કહું કે સાયકલ જેવી તો કોઈ ગાડી નહીં। આનાથી વોકિંગ થાય, શરીર તંદુરસ્ત રહે, બધી ગાડી કરતાં સાયકલ જ હારી, કારણ એ લાયા છે એની કેપેસિટી પ્રમાણે, તો એનું સન્માન જરવાબો જોઈએ। મારો ભાવ આ હોય તો સ્કોર્પિયો લાયા। મેં કીધું કે ભાઈ મને સ્કોર્પિયો સિવાય કોઈ બીજી ગાડી ગમતી જ નથી, એકાદ દાડા મને બિહારજો। મારો બેટો લાઈને મૂકી ગયો અઠવાડિયા મારા ત્યાં। તમે તાર વાપરો બાપુ, અઠવાડિયા સુધી તમે ધરાઈ જાઓ પછી મોકલજો। એટલે મારો એવો ઈરાદો નહોતો કે હું એમની ગાડી લઈ લઉં, મારે ક્યાં ફરવા જવાનું। મને તો શેઠ જ્યારે 20 લાખની ગાડી આપતા હતા ત્યારે પણ મેં 7 લાખની જ લીધી હતી, કારણ जितनी बड़ी गाड़ी उतना एवरेज कम। हाँ हमारी जोड़े सेलेरियो गाड़ी है केवी, एना करता नेनो जोरदार थी। हाँ रीटाबेन नेनो में बेहेला ना है, नैनो गाड़ी जाने तो ये झगड़ा है तो बहुत बात कई बार कह चुका हूँ। हाँ सेठ के 1.5 करोड़ की गाड़ी को मैंने नैनो से खराब साबित कर दिया। हाँ सेठ मैंने गाड़ी ने उद्घाटन करवा मुंबई बोलाया, विमान की टिकट लईने अने हूँ गयो चलाईने, पछी सेठ कहे कि बापू गाड़ी केवी लागी? हमली सेठ गाड़ी तो जोरदार छे, पण एटले पण शू? हमली पण के मारा नैनो जेवी नहीं, अपने पास जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। सेठ कहे कि बापू कहवू पर से नैनो तुम्हारी कैसे अच्छी है? हमने अच्छी इसलिए है कि आपकी 1.5 करोड़ की, मेरी 1.5 लाख की, आप में भी 5 आदमी बैठना है, मेरे में भी 5 आदमी बैठना है। 1.5 करोड़ रुपया में 100 नैनो आ जाएगी, 1 नैनो में 5, तो 100 नैनो में कितना आदमी बैठेगा भाई? 500। तो बोलो आपकी गाड़ी से मेरी गाड़ी अच्छी हुई कि नहीं हुई? दूसरी बात कि चाहे 1.5 करोड़ का चाहे 3 करोड़ का गाड़ी लेके आ जाओ, लेकिन जब मैं शुरू में पहली बार नैनो लिया तो लोग खड़ा कर करके पूछता था नैनो जोरदार से कैसी है? बापू जरा मैं बैठूं। बैठ, गलत बात, उधर तू कैसे बैठेगा? फिर किसी ने कार्टून बना दिया नैनो गाड़ी में बैठ करके, और राम जी का 2-4 बाण लगा दिया और उसमें कार्टून बना दिया, चलाओ न नैनो से बाण रे। अब बताओ 1.5 करोड़ वाली गाड़ी में कोई बनाएगा ऐसा क्या? चलाओ ना नैनो से बाण रे। वो कहाँ का गीत कहाँ जाके सेट कर दिया। तो ऐसी हमारी नैनो गाड़ी थी यार। अपने पास जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। दूसरे का बंगला देख करके अपना झोपड़ी तोड़ने वाले फिर बरसात के समय में भीग जाओगे। जो है अपने पास वही अच्छा है, जैसा भी है, भला है बुरा है चाहे जैसा है, मेरा पति मेरा है, बोलो ना,
देवता मानता ज नहीं तो कौन बोले? બધા નોકર બનાવી બનાવીને રાખતા હોય તો દેવતા કેમનું બોલે? પાછા ઘેર જઈને પૂછે કે ત્યાં તો દેવતા કહેતા હતા ને અહીં તો ઝાડુ લઈને દોડો છો. निराकार साकार के झगड़े में देवता लोग उलझ पड़े, महात्मा लोग उलझ पड़े. ब्रह्मा जी ने सबको समझाया कि जिस तरह से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, नेति नेति जही वेद रूपा, इसी तरह से एक बार नारद जी को मोह हो गया. बोले नारद जी को मोह हो गया, वो कैसे हो गया? नारद जी को मोह इस तरह से हो गया कि जब राम और रावण की लड़ाई हो रही थी तो भगवान राम जी ने मनुष्य रूप धारण किया था, तो अपना मनुष्य लीला बता रहे थे और मेघनाद ने नागपाश लेकर के भगवान राम जी को बांध दिया और भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया. तो वहां गरुड़ और नारद दोनों को मोह हो गया. गरुड़ को अहंकार हो गया कि अब नागपाश से सांप से बढ़े हैं तो खोलेगा कौन? वो तो गरुड़ जाएगा तभी सांप को खाएगा, तब बंधन छूटेगा. तो प्रेरणा किया नारद जी ने, लेकिन नारद के मन में विचार आ गया, खर्व निशाचर बांधेऊ नाग पास सो राम, ये इसमें कुछ ब्रह्म जैसा है, ये भगवान नहीं, ये ब्रह्म नहीं. अगर ब्रह्म होता तो इसको एक साधारण राक्षस बांध देता. लेकिन वो लीला कर रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र का भी मान दो, नाग को भी मान मिलना चाहिए. हाँ, इसको जो पावर दिया गया है, इस पावर का इसको यूज करने का अधिकार होना चाहिए. तो नाग को मान दिए भगवान, और नारद जी समझ लीजिए कि भगवान जैसा कुछ है नहीं. जिसको शिव ने बनाया ऐसा विष्णु का अवतार राम जी, और ऐसे हो ही नहीं सकता है. मोह हो गया. तो नारद मोह की कथा आती है. करने वाले सब है भगवान, लेकिन हमको आपको लगता है कि हम हैं, हम ही चला रहे हैं, हम ही सब कर रहे हैं. तो नारद जी के मन में हो गया कि जो निराकार है वो साकार नहीं हो सकता, और जो साकार है वो निराकार नहीं हो सकता. अच्छा आप लोग बताओ, पानी देखे हो आप लोग कभी? पानी देखे हो? नहीं 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 देखे हो. देखा है सबने? तो बोलो ना जरा, पावर से बोलो कि हाँ हम देखे हैं, सवेरे नहाए हैं. नहीं तो हम समझेंगे किसी ने जब पानी देखा ही नहीं तो नहाया कैसे. देखे हो पानी आप लोग? कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है? गलत बात, सफेद तो ये है, देखो फिर कैसे पानी सफेद हो गया? आप बताओ, इतने लोग बैठे हुए हैं, पुराने पुराने को पता ही नहीं पानी का रंग कैसा होता है. पानी रे पानी तेरा रंग कैसा कैसा. हाँ, जिसमें मिला दो. पानी का अपना कोई रूप नहीं होता है, रंग नहीं होता है, जिसमें मिला दो. इसी तरह से शिव का कोई रूप नहीं होता है. आप जैसा रूप अपने भाव से बना लोगे, शिव उसी रूप में आपके आगे आके प्रकट हो जाएंगे. वो पत्थर से भी निकल जाएंगे, कंकर से भी निकल जाएंगे, मूर्ति से भी निकल जाएंगे, फोटो से भी निकल जाएंगे, और न निकलना हो तो कहीं से भी नहीं निकलेंगे. उनका कोई रूप नहीं होता है. भक्तों की जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी. जिसकी जैसी भावना है, भाव वश भगवान. इसलिए हम सब भजन गाते हैं तो कहते हैं तमे भावे. कोई ये नहीं कहता है तमे पैसे भजी लो. कितना भी बड़ा आदमी हो, क्या वो पैसे से भजन भगवान का भजन कर सकता है? भाव से ही भजन करना पड़ेगा. भाव वश भगवान. तो भगवान भोलेनाथ भाव के वश में हैं. तो बोले ये निर्गुण निराकार से सगुण साकार कैसे हो गए? इसका कारण क्या था? बोले नारद जी को मोह हो जाना. नारद जी को ब्रह्मा जी ने बनाया, शिव जी के पोता हो गए, बेटा का बेटा पोता हो गया. एक बार नारद जी ने शिव जी की बड़ी आराधना की. शिव जी ने कहा मैं आपके ऊपर प्रसन्न तो हो गया हूँ, लेकिन आपकी तपस्या तब परिपूर्ण होगी जब आप हिमालय की कंदरा में जाकर के तपस्या करो, तप करो वहां जाकर के.
अब नारद जी को लगा हुआ है दक्ष प्रजापति का श्राप, आप सब जानते हो। क्या लगा हुआ है कि कहीं 2 घड़ी तुम टिक के, अब टिक के रहेगा नहीं तो भजन कैसे करेगा। मुझे लगता है मुझे भी दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हुआ है। 5 दिन यहाँ, 2 दिन वहाँ, 7 दिन वहाँ, कब कहाँ कोई ठिकाना ही नहीं। बहुत से लोग उब गए हैं, बापू तो आश्रम में मिलते ही नहीं है। कितने लोगों की फरियाद होती है, जब आवे तो आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो चले जाते हो, आप तो रहते ही नहीं हो। तो मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसने ये बनाया कि साधु तो चलता भला। ये बनाया किसने? आप लोग कहते हो ना कि साधु तो बाबा उठे आ तमारा बधाने माथा ऊपर छे, बधाने बगल में साधु है, तो हमारी बदनामी કરીને तमने हूं मले। क्यों दीपक भाई? सबको तो बगल में ही हाथ होता है ना, किसी के पीठ पीछे तो है नहीं। तो साले पीछे चलने वाले को ही धपाट से मार देता, इसलिए भगवान ने कहा बगल में रखो। ये आप लोगों ने बना दिया साधु तो चलता भला, तो मैं चलता भला। अब आप कहते हो आश्रम में मिलते ही नहीं हो, बिना फोन करके आओगे तो नहीं, कैसे मिलेंगे? फोन करके ही आना पड़े। अब तो बापू महीना में 3-4 दिन ही रहते हैं, बहुत कठिन है। 2026 के 5 तारीख से 13 तारीख तक की भी कथा कल बुकिंग हो गई। 2026 5 तारीख से 13 तारीख, वो भी फिक्स। मैं सोचा 26 में कुछ नहीं करूंगा तो पहले आ गया। अभी तो 25 शुरू भी नहीं हुआ है और 26 का आ गया। करण सिंह बापू पूछता था कि बापू हमारे कहीं करવું હોય तो क्या रे टाइम મળે? अरे તમારા માટે તો ટાઈમ કાઢીશું ગમે ત્યારે બચ્ચે, આગુ પાછું થઈ જશે। हाँ, इस निराकार साकार के झगड़े में शुरुआत कहाँ से हुई? भगवान निराकार में से साकार क्यों बनते हैं तो मैं आप सबको बता दूं। पानी बर्फ का रूप कब होता है? खाली ठंडा से नहीं, 0 सेंटीग्रेड से तापमान नीचे चला जाएगा तब। खाली ठंडा करने से काम नहीं चलेगा। तापमान, गर्मी, उष्णता 0 से नीचे चला जावे तो पानी बर्फ हो जाता है, तो उसका आकार हो जाता है, तब पता चलता है कि ये बर्फ है। लेकिन अगर गर्मी बढ़ने लगे तो मैंने एक वक्त विचार आयो कि हूँ 10 वर्षे हिमालय में जाऊँ छू, 1 ट्रक भरी ने बर्फ लेतो आऊँ, 12 महीना होदी आपने आश्रम में मूकी राखिए। हैं કેટલા દિવસ સુધી ખાય? हैं આવે જ નહીં? ओ तो પછી ખટાડાનું ભારું મોંથી પડે। यही बात है, सगुण और निर्गुण ज्यादा फर्क नहीं है। जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार है। जल हिम उपल बिरग नहीं तय से। जैसे पानी और बर्फ, पानी निराकार है और बर्फ साकार है। लेकिन पानी बर्फ कब बनता है और बर्फ पानी कब बनता है? यही निर्गुण और निराकार और साकार हो गया। वो कौन सी गर्मी है जो शिव को साकार से निराकार बना देता है, और वो कौन सी ठंडी है जो निराकार को साकार बना देती है? वो कौन सी ठंडी है? टेम्परेचर कहाँ, वो ये टेम्परेचर का मैनेज कहाँ से होता है? भगवान किसके लिए साकार बनते हैं? निर्गुण है, दिखते नहीं। निर्गुण का एक अर्थ विशेष गुण भी होता है। तो ये निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे होते हैं? जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। तो आप ये तो समझ गए कि गर्मी कम होने से, ठंडक ज्यादा होने से पानी बर्फ हो जाता है, और अगर गर्मी बढ़ने लगे
तो फिर बर्फ पिघलने लगता है। अब भगवान को हमारे आगे प्रकट करना है, निर्गुण निराकार को सगुण साकार रूप में ले आना है, उस शिव जी का अवतार कराना है, उनकी शादी करवानी है, फिर उनके बेटा बेटी को पैदाइश करानी है, फिर गणपति को बुलाना है, कार्तिक को बुलाना है, निर्गुण वाले को सगुण बनाना है, जिसने संसार को बनाया उसको संसारी बनाना है। क्यों? हाँ, उसको संसारी बना है। जिसने कामदेव को जला दिया उसके अंदर कामना पैदा करके उसको उसके संसार को आगे बढ़ाना है, परिवार को आगे बढ़ाना है। कैसे हैं ये शिव भोले भंडारी? हमारे आपके भक्तों के ऊपर जब विपत्ति आती है तो भगवान कोई न कोई रूप लेकर के आ जाते हैं। जब जब होई धर्म कै हानि, जब जब होई बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की हानि होने लगती है, आतताई अत्याचारी दुराचारी लोग बढ़ने लगते हैं, तब भगवान शिव कोई न कोई रूप लेकर के आते हैं और अपने भक्तों को सुखी करते हैं, दुष्टों को मार भगाते हैं और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। उन्हीं की लीला कथा को शिव पुराण का गान करके, पान करके, हृदय में बसा के हम अपने जीवन को पवित्र बना करके उनके लायक बनने का प्रयास करते हैं। तो ये लीला कथा इसलिए बनती है। तो निर्गुण निराकार सगुण साकार, लेकिन किस भक्त के लिए भगवान आते हैं ये भी समझ लेना जरूरी है। हाँ, सबको दर्शन नहीं होता है, किसी किसी को दर्शन होता है, सबको दर्शन थोड़े होता है। किस भक्त के आगे भगवान दर्शन देने पहुंच जाते हैं? जहां गर्मी नहीं है वहां बर्फ होगा, ये तो आप समझ गए। जब भक्तों के हृदय में अहंकार रूपी गर्मी समाप्त हो जाता है, हूं मैं समाप्त हो जाता है, जब उसको पक्का पता चल जाता है न मैं हूं न मेरा है, न मेरे से कुछ होता है न मैं कुछ करता हूं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम जय हो। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। जिसके अंदर जितना आदमी है सबके अंदर भगवान कुछ न कुछ विशेष गुण दिए हैं। अगर अवगुण भी है तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर एक भी गुण नहीं होगा। सबके अंदर कुछ गुण है, कुछ अवगुण है। लेकिन एक अवगुण अहंकार, मैं और मेरा, ये अहंकार बहुत खतरनाक है। भगवान कहते हैं सब मेरा है, तू कैसे कह दोगे कि तेरा है? मैंने तुम्हें बनाया, इंसान बनाया, सुंदर हाथ दिया, सुंदर पैर दिया, सुंदर दिमाग दिया, सुंदर संपत्ति दी, सब कुछ तुमको दिया, तुम्हारा संतान अच्छा, पत्नी अच्छी, सब कुछ अच्छा देने का श्रेय तो मुझे है, मैंने दिया। अगर तेरे दिमाग से ही सब कुछ हो पाता तो तुम्हारे घर में कभी जंग लगता नहीं, तुम्हारे हथियार में कभी जंग लगता नहीं, तुम बूढ़े होते ही नहीं। भगवान सबको अलग अलग फर्मे से बनाए हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से 100% मिलता जुलता नहीं होता है, कुछ न कुछ फर्क हो जाता है। कितना फर्मा होगा उसके पास है? एक फर्मा का उपयोग किया फिर फेंक दिया, फिर दूसरा बनाया फिर फेंक दिया। कितना फर्मा होगा, इतना फर्मा रखा कहाँ होगा उसने?
जानकारी तो चाहिए ना भाई। इतना सब कुछ के बाद आज सब गाते हो, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अब फिर भी कहते हो ये काम मैंने कर दिया, वो काम। हाँ, आपको भगवान ने निमित्त बनाया और आपके द्वारा हो गया तो भगवान का आभार मानिए। हे भगवान, तूने मुझे इस लायक बना दिया तो मेरे द्वारा किसी का अच्छा हो गया, सत्कार्य बन गया। बस प्रभु ऐसे ही कृपा बनाए रखना। लेकिन हम किए, आपके अंदर दिमाग भी उसने दिया। अगर दिमाग खराब हो जावे तो तुरंत चप्पल बेचना शुरू कर दोगे, हाँ, चप्पल उठाना शुरू कर दोगे, कहीं दारू पीना शुरू कर दोगे, कहीं कपड़ा फाड़ करके नंगा नाचना शुरू कर दोगे। सब कुछ दिया हुआ परमात्मा का है। मैं बोल रहा हूं, ये शक्ति परमात्मा का दिया हुआ है। आप सुन रहे हो, ये शक्ति दिया हुआ परमात्मा का है। जिसका कान खराब हो गया है उसको कहो सुनने के लिए। कान कोई लोग तो 7-8 हजार का मशीन लगा के सुनते हैं, और कोई की तो ताकत इतनी ज़्यादा, बहराश की ताकत इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो कान में मशीन लगाता है तो भी नहीं सुनाई देता है। अच्छा, ऐसे लोगों में एक और खतरा होता है, जो उनको नहीं सुनना चाहिए वो सुन जाते हैं, और जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते हैं। खास करके सास बहू में ऐसा होता है। डोशी ने जे हाँ भरबू छे तो हाँ भरेज नहीं, અને જે નથી હા ભરવું એ તો ખાલી હોઠ ફફરાવે ને એના ઉપરથી ખબર પડી જાય। हैं बहुत कठिन है डगर पन घट की बहुत